महाभारत के अंत के बाद जब द्वारका समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया तो उनके दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का भी अंत हो गया। ऐसा माना जाता है कि वह चक्र श्री कृष्ण के साथ ही विलीन हो गया। लेकिन कुछ प्राचीन पुराणों और रहस्यमयी लोक कथाओं में एक और कथा मिलती है, एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। उस कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र ने अपना अगला अधिकारी स्वयं चुना था, एक तपस्वी योद्धा जिसका नाम था रक्व। रक्व जन्म से तो एक आश का पुत्र था, परंतु उसके भीतर शौर्य, धर्म और न्याय की प्रबल अग्नि थी। जब उसने देखा कि महायुद्ध के बाद पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, तो उसने हिमालय के एक गुप्त वन में जाकर 12 वर्षों तक कठोर अग्नि तपस्या की। न जल न अन्न, केवल मंत्र जाप और अग्नि की ऊर्जा से अपने भीतर दिव्य शक्तियों का निर्माण। कहते हैं एक रात उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक तेजोमय रूप प्रकट हुआ। न वह पुरुष था न स्त्री, एक दिव्य आत्मा जिसे काल माया कहा गया। उसने राकव से कहा, तेरी तपस्या ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया है, तू अब सुदर्शन चक्र का अधिकारी बनने योग्य है। पर ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। चक्र जैसे ही रक्व के हाथों में आया, उसका स्वरूप बदल गया। उसी दिन से रक्व ने राक्षसों, लुटेरों और अधर्मी राजाओं के विरुद्ध एक गुप्त युद्ध छेड़ दिया। वह अंधकार में आकर लोगों की रक्षा करता था। लोग उसे चक्रधारी गाशी कहने लगे, एक ऐसा रक्षक जो दिखाई नहीं देता था पर अधर्म के विरुद्ध सदा सजग रहता। लेकिन सत्ता में बैठे लोग डरने लगे। कलिंग के अधर्मी राजा विक्रांत ने उसे अपने राज्य में बुलाया, केवल एक षड्यंत्र रचने के लिए। दरबार में राजा ने रक्व का अपमान किया और उस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। रक्व ने फिर भी धैर्य रखा, लेकिन जब राजा ने उसकी तपोभूमि, उसके गुरुकुल को जलाने का आदेश दिया तो आकवा ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। चक्र बिजली की भांति घूमा और विक्रांत का राजमहल 2 भागों में बिखर गया। लेकिन इस बार चक्र वापस नहीं आया। वह आकाश में घूमता हुआ एक नई चमक में बदला और समय के गर्भ में समा गया। उस दिन के बाद सुदर्शन चक्र फिर कभी किसी को नहीं दिखा। राकव ने भी फिर उसका कोई उल्लेख नहीं किया। अंत में उसने एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया और फिर कभी बाहर नहीं निकला। आज भी ओडिशा के एक प्राचीन मंदिर नील चक्र धाम के नीचे एक चक्र जैसा पत्थर पड़ा है। कहा जाता है वह हजारों वर्षों से वहीं है, न कोई उसे हटा सकता है न उठा सकता है।